ओम अरहम जैन विश्व भारती लाडनू तुलसी अध्यात्म निडम के तत्वाधान में 11वें प्रेक्षा ध्यान शिविर का आयोजन किया गया। स्थान समिति केंद्र लुधियाना पंजाब। प्रवचनकर्ता युवाचार्य श्री महाप्रज्ञ जी। विषय समाधि के सोपान। दिनांक 18 अगस्त 1979। है आकाश में अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि बादल आए और धूप कम हो, गर्मी कम हो, वर्षा हो जाए तब तो कहना ही क्या। लोग तड़प रहे हैं कि वर्षा आए, पानी गिरे, गर्मी कम हो। गर्मी को नहीं चाहते। और जो लोग ठंडे प्रदेश से आए हैं वे तो बिल्कुल ही नहीं चाहते। आने वाले, महाराष्ट्र से आने वाले, हैदराबाद से आने वाले और बेंगलोर से आने वाले बिल्कुल नहीं चाहते। नहीं चाहते। नहीं चाहना एक बात है, होना दूसरी बात। होता है और आदमी नहीं चाहता, दोनों के बीच में पूरा सामंजस्य आज तक दुनिया में नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ। अगर जो आदमी चाहे वही हो जाए तब तो ये दुनिया दुनिया नहीं रहेगी, कुछ और ही बन जाएगा, घटना कुछ और ही घटित हो जाएगी। किंतु हमारी दुनिया की यह प्रकृति है, उसका यह स्वभाव है कि जो चाहा जाता है वह नहीं होता और जो नहीं चाहा जाता वह हो जाता है। यह चाह का और होने का जो अंतर है, यह चाह की और होने की जो दूरी है, वही वास्तव में एक असमाधि है। असमाधि यानी दुख, अशांति। अशांति यही तो है कि आदमी चाहता कुछ है और हो जाता कुछ है। यही तो असमाधि है। आदमी कुछ चाहता है और कुछ हो जाता है। जो जैसा चाहे वह वैसा हो जाए तो फिर अशांति का प्रश्न नहीं, असमाधि का प्रश्न नहीं, फिर समाधि के लिए ध्यान करने की अपेक्षा नहीं और समाधि के लिए इतने लंबे प्रयोग करने की भी अपेक्षा नहीं। मनुष्य शांति चाहता है, समस्या का समाधान चाहता है, समाधि चाहता है। समस्या को असमाहित रहने देना नहीं चाहता, वह चाहता है कि समस्या न आए। यदि आ जाए तो उसका समाधान हो जाए। समस्या को मूलतः नहीं चाहता और आ जाए तो उसको असमाहित रखना नहीं चाहता, उसका समाधान चाहता है। किंतु समस्या आती भी है और समाधान भी नहीं होता, समाधान भी दूर चला जाता है। तब बेचैनी बढ़ती है, असमाधि इतनी बढ़ती है कि समाधि का प्रयत्न तीव्र हो जाता है, उसकी भावना और तड़प भी तीव्र हो जाती है। समाधि आदमी चाहता है। प्रश्न है, समाधि शुरू कहां से करें? समाधि का प्रयत्न शुरू कहां से करें? उसका प्रारंभ बिंदु क्या है? आदि बिंदु क्या है? पहला सोपान
क्या है जहां से आदमी आरोहण शुरू करे और असमाधि से समाधि की दिशा में प्रस्थान करे। वह प्रस्थान का मीलस्टोन कहाँ है, वह मानदंड कहाँ है कि जहां से वह चलना शुरू करे। एक बहुत बड़ा प्रश्न है हमारे सामने। इस प्रश्न पर अध्यात्म के आचार्यों ने बहुत विमर्श किया। विमर्श नहीं किया, अपने अनुभव के आधार पर पथ दर्शन दिया कि समाधि का आदि बिंदु है संवेदन की तीव्रता को कम करना, प्रियता का संवेदन और अप्रियता का संवेदन, उसकी जो तीव्रता है उसे कम करना। नहीं हो सकता कि प्रियता को आदमी छोड़ दे, यह भी नहीं हो सकता कि अप्रियता के संवेदन को भी एकदम छोड़ दे। कितना ही अच्छा हो, अच्छा होना एक बात है और उस तक पहुंच जाना दूसरी बात है। हमारे सामने बहुत अच्छे आदर्श होते हैं, बहुत अच्छे लक्ष्य होते हैं। आदमी कितने अच्छे लक्ष्य बनाता है, साध्य बनाता है, आदर्श बनाता है, किंतु पहुंच नहीं पाता। साधना की बात को छोड़े, एक कुशल खिलाड़ी भी क्या पहली बार ही अपने लक्ष्य तक पहुंच जाता है? अगर सब पहुंच जाते तो टीमें हारती क्यों है? बहुत सारी टीमें हार जाती हैं, इसीलिए हारती हैं कि जानते हुए भी लक्ष्य तक पहुंचना सहज सरल नहीं होता, बहुत जटिल होता है। जब सामने प्रतिरोध आते हैं, अवरोध आते हैं, विघ्न आते हैं, बाधाएं आती हैं, आदमी को हटना पड़ता है, रुकना पड़ता है। इतना सीधा रास्ता नहीं है। हम जानते हैं कि समाधि का अनुभव बहुत अच्छा होता है, चित्त की शांति बहुत अच्छी होती है, उपलब्ध करनी है, होनी चाहिए, पर होता नहीं। इतनी रुकावटें आती है, उन रुकावटों को कैसे पार करें, उनकी सीमा का कैसे अतिक्रमण करें और हम समाधि के लक्ष्य तक पहुंच जाएं। तो पहला होगा कि प्रियता और अप्रियता का संवेदन कम करना। सारी असमाधि पैदा होती है प्रियता और अप्रियता के संवेदन की तीव्रता से। प्रियता और अप्रियता का संवेदन जितना तीव्र होता है, उतनी ही बेचैनी, मन की अशांति और असमाधि बढ़ती जाती है। हम कम करें, संवेदन को कम करें। प्रियता और अप्रियता का संवेदन कब कम होगा, कैसे करें? थोड़ी भीतर की झलक मिल जाए तो यह हो सकता है। जब मनुष्य को बाहर के जगत में, विषय के जगत में, इंद्रिय संवेदन के जगत में सुख का अनुभव होता है, सुख मिलता है, लगता है बहुत अच्छा है। गर्मी, गहरी गर्मी और गरम गरम पानी आए अच्छा नहीं लगता। ठंडा पानी आए, बर्फ का पानी मिले अच्छा लगता है, भले परिणाम कुछ ही हो। आदमी परिणाम को नहीं देखता, पहले प्रवृत्ति को देखता है। पहले प्रवृत्ति और फिर परिणाम। परिणाम की चिंता करने वाले लोग बहुत कम होते हैं, प्रवृत्ति को देखने वाले ज्यादा होते हैं। यदि वर्तमान संवेदन अच्छा है, पीने में ठंडा अच्छा लगता है, भले ही शरीर के तापमान से ज्यादा ठंडा हो, भले ही गले को खराब करे, टॉन्सिल को खराब करे, फेफड़ों को हानि पहुंचाए, इस बात की कोई चिंता नहीं, परिणाम की कोई चिंता नहीं,
प्रवृत्ति काल में संवेदन अच्छा है तो वह मनुष्य के लिए अच्छा होता है। मनुष्य उसी को अच्छा मानता है जो प्रवृत्ति काल में अच्छा प्रतीत होता है, उसे बुरा मानता है जो प्रवृत्ति काल में अच्छा नहीं लगता। परिणाम में अच्छा है या बुरा है, यह चिंता का दूसरा दृष्टिकोण बनता है। तो आदमी हमेशा सामने की बात पर ध्यान देता है और उसे अच्छा मानता है। तो जब इंद्रिय का संवेदन सुख देता है, सुख मिलता है, उस व्यक्ति से कहा जाए कि इंद्रियों से परे कोई सुख है, उसे कोई आस्था नहीं होगी, विश्वास नहीं होगा, कोई भरोसा नहीं होगा। जब तक कोई भी थोड़ी सी झलक न मिल जाए, एक चिंगारी भी न दिख जाए, तब तक यह परिवर्तन नहीं हो सकता। तब तक यह प्रियता और अप्रियता की संवेदन की तीव्रता को कम नहीं किया जा सकता। यह तीव्रता तब कम होती है जब कोई एक दूसरे प्रकार की झलक हमें मिल जाती है, एक नया आकर्षण बन जाता है। नया आकर्षण हुए बिना पुराना आकर्षण नहीं टूटता। पुराना आकर्षण तब टूटता है जब कोई नया आकर्षण पैदा हो जाता है। हमारे सामने एक सुख का बड़ा आकर्षण होता है और वह आकर्षण तब तक कम नहीं होता जब तक सुख का कोई नया आकर्षण सामने उपस्थित नहीं हो जाता। बाह्य विषयों के संपर्क में आदमी है और उनसे उसे सुख मिलता है। जब विषयों से सुख मिलता है तो आदमी कैसे इस बात को स्वीकार करेगा कि ये विषय खराब है, ये दुखदायी है? इस बात को स्वीकार नहीं करेगा। चाहे 1000 उपदेश दिया जाए, 1000 बार हजारों ग्रंथों के द्वारा उपदेश दिया गया कि ये विषय बहुत खराब हैं, दुख देने वाले हैं, विकृत हैं, कुछ भी सार नहीं है, इतना उपदेश दिया गया। पर मुझे लगता है कि उन उपदेशों के आधार पर किसी ने भी विषय को छोड़ने का प्रयत्न नहीं किया, और तब तक नहीं किया जब तक उसे अपने आंतरिक आकर्षण की कोई झलक नहीं मिली, भीतर के सुख की कोई थोड़ी सी भी झलक नहीं मिली। जब वह झलक मिल जाती है, अपने आप वह प्रियता और अप्रियता का रस्सा मजबूत पकड़ा हुआ बंधा हुआ है, ढीला होना शुरू हो जाता, पकड़ थोड़ी ढीली होनी शुरू हो जाती है। जब वह पकड़ ढीली होनी शुरू होती है, वह तीव्रता कम होती है, तो समाधि का पहला सोपान उपलब्ध हो जाता है, समाधि का आदि बिंदु हमें उपलब्ध हो जाता है। जब समाधि का आदि बिंदु उपलब्ध होता है, संवेदन की तीव्रता कम होती है, तो एक परिणाम आता है कि प्रतिक्रिया की शक्ति कम हो जाती है। हमारे दुख चक्र का अंतिम तत्व है प्रतिक्रिया, तनाव, और तनाव से प्रतिक्रिया, और प्रतिक्रिया से फिर राग, फिर द्वेष यानी प्रियता अप्रियता, फिर अतृप्ति, फिर चोरी, फिर माया, फिर झूठ, ये पूरा चक्र चलता है। प्रतिक्रिया तब तक होती रहेगी जब तक यह तीव्रता बनी रहेगी। संवेग की तीव्रता, संवेदन की तीव्रता होती है तब प्रतिक्रिया होती है। संवेग
कमजोर हो जाता है, तीव्रता मिट जाती है, संवेदन पर नियंत्रण होता है, प्रतिक्रिया बंद हो जाती है, फिर प्रतिक्रिया नहीं होती। बीज बो रहा था, दूसरा आ गया, पूछा भाई क्या बो रहा है? कि नहीं बताऊंगा। ठीक बात है, आज नहीं बताएगा तो उगेगा तब पता लग जाएगा। बोला ऐसा बोऊंगा जो उगे ही नहीं। ऐसा बीज जब हम बोते हैं कि जो उग न सके, जो प्रतिक्रिया न कर सके, तो कर्म होगा, प्रतिक्रिया नहीं होगी। किंतु ऐसा बीज बोया जाता है कि जो उग जाता है और बिना बताए पता चल जाता है कि किसने क्या बोया। क्या बोया? आम का पेड़ खड़ा है, पूछने की जरूरत नहीं कि ये बीज किसने बोया, क्या बोया। आम देखते ही पता लग जाएगा कि आम का बीज बोया गया और आम का पेड़ बढ़ रहा है, खड़ा हो रहा है। पेड़ को देखकर हम बीज को जान जाते हैं, बीज के बारे में अलग से चिंता करने की कोई जरूरत नहीं होती। पेड़ स्वयं इस बात की सूचना दे देता है कि उसके नीचे क्या बीज बोया गया था। तो प्रतिक्रिया से पता लग जाता है। अध्यात्म की भाषा में कहा गया, भगवान महावीर ने कहा कि जो व्यक्ति श्रोत्र इंद्रिय का संयम करता है, वह श्रोत्र इंद्रिय के निमित्त से, यानी शब्द के निमित्त से होने वाले कर्म बंध को समाप्त कर देता है। नया कर्म बंध नहीं होता जो शब्द के निमित्त से होता था। जो व्यक्ति जीव का संयम करता है, वह रस के निमित्त से होने वाले कर्म बंध को समाप्त कर देता है। ठीक है, आज का शरीर शास्त्र और आज का मानस शास्त्र इस भाषा में ही बोल रहे हैं। आज का मानस शास्त्री और शरीर शास्त्री कहता है कि एक्शन जितना तीव्र होता है, कार्य जितना तीव्र होता है, उतनी छाप गहरी पड़ती है। और छाप जब गहरी पड़ती है तो उसका प्रतिफलन होता है, उसकी प्रतिक्रिया होती है, रिफ्लेक्शन होता है, रिएक्शन होता है। ये जितने हमारे जो प्रतिवर्तित क्रियाएं होती हैं, वे सारी गहरी छाप के कारण होती है। स्मृति क्यों होती है? एक आदमी बाजार में जाता है, न जाने कितनी वस्तुएं देखता है। दुकान में, बाहर, फुटपाथ पर हजारों हजारों चीजें सामने होती है। शाम को पूछा जाए, तुम आज बाजार में गए, कितनी चीजें देखी? कितना नाम बता पाएगा? हजारों हजारों चीजें आंखों के सामने से गुजरी हैं, किंतु मुश्किल से 5, 10, 20 वस्तुओं का नाम बता पाएगा। जिन पर गहरा ध्यान दिया और जिन वस्तुओं ने गहरा प्रभावित किया और गहरी छाप छोड़ी, वे हमारे स्मृति कोष्ठों में अंकित हो गई और बाकी सारी की सारी आंखों के सामने आई और चली गई, आई और चली गई। न्याय शास्त्र में कहा जाता है अनध्यवसाय। अनध्यवसाय, अनध्यवसाय प्रमाण नहीं होता, अध्यवसाय प्रमाण होता है, अनध्यवसाय प्रमाण नहीं होता। प्रमाण के 3 दोष माने जाते हैं, संशय, विपर्यय और अनध्यवसाय। जब संशय है तो प्रमाण नहीं होगा, जिसमें संशय है वह ज्ञान प्रमाण नहीं होता। आदमी देख रहा है, दूर से दिखाई दे रहा है, पता नहीं चलता पूरा,
सोचता है ये क्या कोई ठूंठ खड़ा है, खंभा खड़ा है या आदमी खड़ा है। संशय हुआ, ज्ञान प्रमाण नहीं हुआ। विपर्य ज्ञान प्रमाण नहीं होता। कुछ है, कुछ जान लिया जाता है। विपर्य प्रमाण नहीं होता, यानी विपरीत ज्ञान होता है। मृग मरीचिका रण में चला, गहरी धूप, रश्मियां, चला, लगता है कि पानी का तालाब भरा है। पास पहुंचा, कुछ भी नहीं, पानी नहीं, पर पानी का बोध। यह होता है विपर्य ज्ञान। विपर्य प्रमाण नहीं होता। अनध्यवसाय प्रमाण नहीं होता, यानी जिसके बारे में हमारा तीव्र अध्यवसाय नहीं बना। आदमी चलता है, कितने बालू के कण स्पर्श करते हैं। आपके तो शायद नहीं करते, हमारे तो करते हैं। जूते पहनकर चलते हैं, उनके तो मिट्टी का भी स्पर्श नहीं होता, बालू का भी स्पर्श नहीं होता, सर्दी का भी नहीं होता, गर्मी का भी नहीं होता, किंतु हमें तो होता है। कितने पैरों के नीचे आते हैं, कितना स्पर्श होता है, पर कब पता चलता है कि क्या क्या स्पर्श हुआ। आदमी चलता है, कितनी चीजें सामने आती है, आई और गई, अध्यवसाय नहीं होता, पता ही नहीं चलता। तो जब अनध्यवसाय होता है, हमें पता नहीं चलता। अनध्यवसाय में दृष्टि के सामने आने वाली वस्तु अपना गहरा प्रतिबिंब नहीं डालती, गहरी छाप नहीं डालती, और जिसकी छाप गहरी नहीं होती उसकी हमें स्मृति भी नहीं हो सकती। अध्यात्म की भाषा में कहा गया कि जिसका संवेदन तीव्र नहीं होता उससे नया कर्म बंध नहीं होता, और जिससे कर्म बंध नहीं होता उसका विपाक नहीं होता, फिर वह भुगतना नहीं भुगतना पड़ता। ठीक यही बात हमें मानस शास्त्र और शरीर शास्त्र की भाषा में मिल जाती है। तथ्यों में कोई अंतर नहीं, केवल भाषा का अंतर है। वह कर्मशास्त्र की भाषा है और यह शरीर शास्त्र की भाषा है। किंतु गहरी छाप तब पड़ती है जब हमारा संवेदन तीव्र होता है। हम ऐसा करें कि कर्म को नहीं छोड़ सकते, कर्म चले पर उसकी छाप न पड़े। जब ऐसा होता है कि कर्म चलता है और छाप नहीं पड़ती, तो समाधि का पहला सोपान हमें उपलब्ध हो जाता है। असमाधि पर हमारा पहला प्रहार होता है। असमाधि की सघनता को मिटाने के लिए हमारा पहला तीव्र प्रहार होता है कि प्रियता और अप्रियता के संवेदन पर नियंत्रण पाना, उसके कम करना। मैं जानता हूं कि कोई भी व्यक्ति प्रियता और अप्रियता को बिल्कुल छोड़ सके, बहुत कठिन बात है। अगर कहा जाए तो असंभव बात है, असंभव बात है। भला इतना दीर्घकालीन संस्कार जिसे शरीर प्रभावित करता है, मन प्रभावित करता है, इंद्रियां प्रभावित करती हैं, और सारे बाह्य उद्दीपन जिसे प्रभावित करते हैं, एकदम आदमी उस चक्र को तोड़ डाले, ये संभव नहीं लगता, नहीं लगता। कैसे हो सकता है? किंतु कोई ऐसी घटना घटित होती है और वह बात बन जाती है। हम एक अभ्यास करते हैं ध्यान का, कायोत्सर्ग, शरीर अपेक्षा क्यों करते? इसीलिए कि कायोत्सर्ग करते करते कोई ऐसी घटना घट जाए
कि शरीर से भिन्न अपने चैतन्य का बोध हो जाए, चैतन्य की थोड़ी सी भी झलक मिल जाए। हम शरीर प्रेक्षा का प्रयोग करते हैं, किस लिए करते हैं कि शरीर को देखते देखते प्राण का प्रवाह पकड़ में आ जाए, प्राण के प्रवाह का देखते देखते सूक्ष्म शरीर के स्पंदन और कंपन पकड़ में आ जाए, यानी कर्म अति सूक्ष्म शरीर के स्पंदन पकड़ में आ जाए और उसका अनुभव करते करते चैतन्य के स्पंदन पकड़ में आ जाए, आनंद का वह महास्रोत हमारी पकड़ में आ जाए और उसके पकड़ में आने पर बाहर का सारा फीका फीका लगने लग जाता है। आप निश्चित माने कि यह हमारी समस्या इसीलिए बनी हुई है कि अंतर का जगत कोई दूसरा है और बाहर का जगत कोई दूसरा है। हमारी सबसे बड़ी समस्या यह है कि भीतर के दरवाजों को कैसे खोलें, हमें अपनी संपदा का बोध कैसे मिले, जब तक ये भीतर के दरवाजे नहीं खुलते, भीतर की खिड़कियां नहीं खुलती, भीतर की गंध का हमें अनुभव नहीं होता, भीतर की आनंद का स्पर्श नहीं होता, तब तक हम चाहे जितनी बातों को जाने, सुने, पढ़े, आकर्षण का केंद्र हमारा बाहर ही बाहर बना रहेगा, नहीं तोड़ा जा सकता। मुझे तो बहुत साफ साफ दिखाई देता है और लगता है कि कितना ही धर्म का उपदेश हम सुनते चले जाएं, किंतु भीतर का दरवाजा नहीं खुलेगा, तब तक आकर्षण बाहरी बाहर जाएगा, भीतर में जाएगा नहीं। कान की बात कान तक रह जाएगी और मस्तिष्क को झंकृत करने वाली बात मस्तिष्क के तंतुओं को झंकृत कर समाप्त हो जाएगी, किंतु भीतर तक नहीं पहुंच पाएगी। भीतर का सिद्धांत दूसरा है, भीतर का नियम दूसरा है, भीतर का अनुभव दूसरा है, भीतर की व्याख्या दूसरी है और भीतर की परिभाषा दूसरी है। एक सन्यासी आया, बहुत प्रसिद्ध हो गया, थोड़े दिनों में ही बहुत प्रसिद्ध हो गया। लोग जाते हैं, चढ़ाते हैं। लोगों की ऐसी श्रद्धा होती है कि भला गुरु के पास जाए, खाली हाथ कैसे जाए, कोई उपहार होना चाहिए, कोई भेंट होनी चाहिए। लेकर जाते हैं और चढ़ाते हैं। जिस सन्यासी ने सब कुछ छोड़ा, त्यागा और उसे जाकर चढ़ाते हैं और धन चढ़ाते हैं, रुपया देते हैं, सोना ले जाते हैं और कीमती वस्तुएं ले जाते हैं। पर कोई अनोखा ही था सन्यासी, सब अस्वीकार कर देता है, अस्वीकार कर देता है। कोई सोना ले जाता है, हट हट दूर हटो, मेरे पास मत लाओ। बोले महाराज हम तो आपको चढ़ाने के लिए लाए हैं, कि चलो चलो यहां से बाहर चले जाओ। क्यों? कि मुझे गंध आ रही है, दुर्गंध आ रही है, बाहर चले जाओ। लोगों ने सोचा कोई पाखंड है कि सच्चाई है। भला सोने की दुर्गंध आए, दुनिया में ऐसा कोई जन्मा ही नहीं। हाँ, सोने की सुगंध तो दूर से आ जाती है, 7 लोग परे से सोने की सुगंध आ जाती है। सोए सोए आदमी को सोने की सुगंध आ जाती है। सोए सोए कोई सोने का सपना भी आ जाए तो भी सुगंध आ जाती है। और ये कहता है कि मुझे सोने की गंध आती है, यह हो नहीं सकता, लगता है कोई पाखंड है। कुछ दिन पाखंड दिखाएगा और फिर बाद में लोगों को ठगेगा। काफी समय बीत गया पर कोई फर्क नहीं पड़ा। बड़ी ख्याति हुई। ऐसा सन्यासी आया जो भेंट नहीं लेता, रुपए नहीं लेता, सोना नहीं लेता। बड़ा विचित्र है। बात फैली फैली, इतनी फैली कि बात राजा तक पहुंच गई।
बड़ा आश्चर्य हुआ। राजा आया, बोला कि महाराज कृपा करें और मेरे महल में पधारें, अंतःपुर में दर्शन दें, मेरी रानियां बहुत प्रतीक्षा कर रही हैं आपकी। उसने कहा चलो। गया, दरवाजे के बाहर खड़ा रहा, भीतर नहीं गया। राजा ने कहा महाराज भीतर आए, भीतर प्रवेश करें। बोला भीतर नहीं जाऊंगा, भीतर नहीं जाऊंगा। क्यों? कि मुझे गंध आ रही है, गंध आ रही है। राजा ने कहा कि जहां इतने इत्र छिड़के जाते हैं, जहां इतनी अगरबत्तियां और सुगंधित धूप जलाई जाती हैं, सारा भवन तो महक रहा है और पागल आदमी कहता मुझे गंध आ रही है। रानियां आई नमस्कार करने, और सोने से लदी हुई, पुराने जमाने की बात है, भला रानी हो और सोने से लदी हुई न हो तो फिर क्या रानी हुई? सेठानी हो और फिर सोने से लदी हुई न हो तो फिर क्या सेठानी हुई? सोने से लदे रहते थे, और इतने लदे रहते कि दक्षिण में चले जाएं, कन्याकुमारी के आसपास के प्रदेश में, तो वहां की महिलाएं, संपन्न घर की महिलाएं इतनी सोने से लदी रहती हैं कि कान टूटे तो भले ही टूट जाए, कोई चिंता की बात नहीं, पर कान में कम से कम आधा किला सोना तो लटकते रहना ही चाहिए। हाँ, यहां तक कान लटक जाते हैं, छितर जाते हैं, कान की लोल यहां तक आ जाती है। कान बिगड़े इसकी कोई चिंता नहीं, सोना सुरक्षित रहना चाहिए और ये पता लगना चाहिए कि वहां सोना है और पहना जाता है। तो भला रानी आई, सन्यासी ने कहा दूर दूर, पास में मत आओ। राजा बोला क्या बहक की बातें आप करते, क्या हो गया कि मुझे गंध आती है? बोला महाराज क्षमा करें, सन्यासी है, अगर कोई दूसरा होता तो अभी पकड़कर कारावास में बंद कर देता, ऐसी बात करने वाले। सन्यासी है, मैं आपका अपमान करना नहीं चाहता, आपकी अवज्ञा करना नहीं चाहता, पर आज तक दुनिया में किसी ने नहीं कहा कि सोने की गंध आती है। आप इतनी झूठी बात कहते हैं, सन्यासी होकर इतना झूठ बोलते हैं, अच्छी बात नहीं है, आप ऐसा न कहें। सन्यासी ने कहा मैं झूठ बोलता हूं? किसने कहा मैं झूठ बोलता हूं? बोला महाराज अब विवाद है आपके बीच और मेरे बीच। आप कहते हैं कि सोने में गंध आती है, और मैं भी तो आखिर न्यायाधीश हूं, राजा हूं, सबका न्याय करने वाला, ईश्वर का अवतार हूं, न्याय करने वाला हूं, और मैं कहता हूं कि सोने में गंध नहीं होती। या तो आप प्रमाणित करें या मैं प्रमाणित करता हूं। अगर आप प्रमाणित करें तो मैं आपकी बात को स्वीकार करूंगा, सिरोधारी करूंगा, और यदि प्रमाणित नहीं करते हैं तो फिर एक न्यायाधीश के द्वारा क्या प्राप्त होता है उसके लिए भी आपको तैयार रहना होगा। सन्यासी ने कहा बिल्कुल ठीक है, प्रमाणित करूं, प्रमाण चाहते हो, आओ मेरे साथ। हाथ पकड़ लिया, चलो। पैरों में जूते भी नहीं, सन्यासी चला, हाथ गहरा पकड़ लिया, मजबूत पकड़ सन्यासी की, चलो मेरे साथ। अब गलियों के बीच में से आगे आगे सन्यासी हाथ पकड़ा हुआ और पीछे पीछे पैर घिसकता हुआ राजा चल रहा है। बेचारा कभी ऐसे चला भी नहीं था, पैर में जूते तक नहीं पहनने का मौका दिया। लोग तमाशा देख रहे, क्या हो गया, ये सन्यासी राजा को घसीट कर पकड़ कर कहां ले जाएगा। बड़ी विचित्र स्थिति बन गई। सन्यासी चला, बाजार को पार किया, राजा ने सोचा कहां फंस गया, भला मेरी प्रजा के सामने मेरी बेइज्जती हो रही है। रोज जाता हूं, हाथी पर सवारी कर जाता हूं, चारों ओर से लोग मेरा साधुवाद करते हैं, अभिवादन करते हैं, प्रणाम करते हैं, और मैं सबके प्रणाम को स्वीकार करता हूं। आज नंगे पैर सन्यासी के पीछे पीछे जैसे घसीटता सा जा रहा हूं, कितनी बेइज्जती हो रही है, पर क्या करूं, सन्यासी के चक्कर में फंस गया, अब अस्वीकार तो कर नहीं सकता। बाजार से ले गया, गलियों में पहुंचा, गंदी गंदी गलियां, छोटी गलियां, शायद राजा ने कभी देखी ही नहीं होगी, बड़े लोग कब देख पाते हैं।
बड़ों की दुनिया, बड़े कहलाने वाले लोगों की दुनिया बहुत छोटी होती है और वे बहुत कम चीजों को देख पाते हैं। सारी दुनिया की समस्या को वे जान ही नहीं पाते और देख ही नहीं पाते। उन्हें क्या पता कि क्या गरीबी होती है, क्या कठिनाई होती है, क्या वास्तविकता होती है, क्या समस्याएं होती है और कितनी गंदगी में गंदा जीवन जीने वाले लोग भी हमारी इस दुनिया में होते हैं और हमारे ही भाई और मनुष्य होते हैं। राजा की आंखें खुली, गंदी गलियां, गंदे रास्ते, संकड़ी गलियां और ऐसी गलियां मानो दिल्ली का मालीवाड़ा ही आ गया हो। एक आदमी आ जाए, दूसरा सामने आ जाए तो रुकना पड़े और सहारा देकर ही निकलना पड़े। यान की तो बात ही छोड़ दें, वाहन की तो बात ही छोड़े, आदमी से आदमी टकरा जाए। सब अनुभव राजा को हो गया। आगे चला और आगे जाते जाते मोची मोहल्ला आया, जहां मोची चमड़ा सुखाते हैं। भारी दुर्गंध आ रही थी। जब मोचियों का मोहल्ला आया, हजारों लोग पीछे आ रहे हैं, पूरी सेना की सेना पीछे दौड़ रही है। देखें क्या तमाशा होता है आज। मोचियों का मोहल्ला आया, सन्यासी एक मोची के घर में घुसा जहां गीले चमड़े लटके रहे थे, सुखाए जा रहे थे, इतनी बदबू आ रही थी। राजा ने रुमाल निकाला, एकदम नाक को बंद कर ली, भौं सिकोड़ा, नाक सिकोड़ा, मुंह को ऐसा बना लिया कि शायद कभी ऐसा नहीं बनाया होगा। विकृत सा हो गया मुंह। सोचा आज कहां ले जाएगा, किस फंदे में फंस गया, बड़ा दुख पा रहा, छटपटा रहा है। सन्यासी ने कहा ठहरो ठहरो, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, क्यों सिकोड़ते हो नाक मुंह, एक क्यों रुमाल निकाला, क्यों देते हो, क्या हो गया? तो महाराज कितनी बदबू आ रही है, दुर्गंध आ रही है, आपको पता ही नहीं चलता कितनी दुर्गंध आ रही है, मेरा तो जी घुट रहा है, कै होने को हो रही है और आप कहते हैं ऐसा क्यों कर रहे हो? अरे क्या हो गया? सन्यासी ने मोची को बुलाया, पास में आया, हाथ जोड़कर खड़ा रहा, बोला रे तुम्हारे पास रुमाल नहीं है? कि महाराज क्यों, कितनी बदबू आ रही है, लाओ रुमाल लाओ, नाक पर दो, कितनी बदबू है। मोची ने कहा कहां है बदबू महाराज? कोई बदबू नहीं है, कुछ भी बदबू नहीं है, कहां है बदबू? सन्यासी ने कहा राजा तुम झूठ बोलते हो, कब बदबू आ रही है, देखो मोची क्या कह रहा है, घर का मालिक, इसका घर है ये, तुम्हारा नहीं है, मोची का घर है, घर का मालिक क्या कहता है कि कोई यहां बदबू नहीं है मेरे घर में। राजा बोला महाराज संत बड़े भोले होते हैं, आप भी बड़े भोले हो। बोला जो मोची रात दिन चमड़े सुखाता है उसे कैसे बदबू आएगी? चमड़े के बीच में रहने वाले को कभी बदबू नहीं सताती, कभी बदबू नहीं आती। सन्यासी बोला राजा मैं तो भोला हो सकता हूं पर बहुत समझदार तो तुम भी नहीं हो, कितने भोले हो कि सोने के बीच में रहने वाले को कभी बदबू नहीं आती, बदबू उसको आएगी सोने की जो सोने से दूर रहता है। राजा ने कान पकड़ लिया और सन्यासी के चरणों में लुट गया। चमड़े के बीच में रहने वाला, गीले चमड़े को सुखाने वाला व्यक्ति कभी उसकी बदबू का अनुभव नहीं कर सकता, तो जो इस सोने के बीच में रहने वाला है उसे कभी सोने की गंध नहीं आ सकती और उसकी बुराई का अनुभव नहीं हो सकता। किंतु जो व्यक्ति उस दुनिया से अलग हो गया, उससे बाहर हो गया, उसे पूछा जाए कि कैसी बदबू आती है, कैसी दुर्गंध होती है। इसीलिए मैं कह रहा था कि भीतर के जगत के सिद्धांत कोई दूसरे होते हैं, भीतर के जगत के कोई नियम दूसरे होते हैं और भीतर के जगत की कोई व्याख्या दूसरी होती है। जो व्यक्ति भीतर के जगत में प्रवेश नहीं करता, जिससे चैतन्य का थोड़ा भी अनुभव नहीं होता,
जिसे चैतन्य की थोड़ी सी भी झलक नहीं मिलती, जिसे अपने भीतर रहे हुए आनंद, शक्ति और चैतन्य का किंचित मात्र भी स्पर्श नहीं होता, उस व्यक्ति के लिए आप चाहे कितने नियम बना दें, कितने सिद्धांत बना दें और कितने उपदेशों का गठन कर दें, मुझे लगता है कि परिवर्तन संभव नहीं होता, नहीं होता। और यही हमारी आज सबसे बड़ी समस्या है कि धर्म के द्वारा जो परिवर्तन घटित होना चाहिए वह नहीं हो रहा। आज का बड़ा ज्वलंत प्रश्न है, इतने धर्म, इतने धर्मगुरु, इतने शास्त्र और इतने उपदेश, इन सब के होने पर भी धर्म का जो परिणाम आना चाहिए वह परिणाम नहीं आ रहा है। क्या इस प्रश्न का उत्तर देना चाहेंगे आप? देना चाहें तो मैं सुनना पसंद करूंगा, और यदि मुझसे सुनना चाहें तो मैं वह भी देना पसंद करूंगा। जहां तक मैं समझ पाया हूं, मेरा चिंतन, मनन और बुद्धि काम करते हैं, मैं उन पर बहुत भरोसा नहीं करता, बहुत भरोसा नहीं करता। इंद्रिय चेतना पर मुझे बहुत भरोसा नहीं है, काम लेता हूं पर बहुत भरोसा नहीं करता। ऐसा नौकर मानता हूं जो अविश्वासी है, जिस पर हमेशा दृष्टि रखनी पड़ती है कि कहीं चाबियों तक नहीं पहुंच जाए। काम लेना एक बात है, भरोसा करना कोई दूसरी बात है। जो मन की चेतना है, काम लेता हूं पर बहुत भरोसा नहीं करता, उसे भी बड़ा खतरनाक मानता हूं। कहीं ऐसा न हो कि भीतर तक चला जाए और बड़ा खतरा पैदा कर दे। बड़ा चंचल और बड़ा नटखट है, उस पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता। बुद्धि से काम लेता हूं, लेता रहा हूं, दर्शन का विद्यार्थी रहा, न्याय शास्त्र का विद्यार्थी रहा, तर्क पढ़ा, काम में भी लेता हूं पर भरोसा नहीं करता। मानता हूं कि तर्क भीतर तक ले जाता नहीं, किंतु आदमी को उलझा देता है, उलझा देता है। बाहर की दुनिया में, हमारी ऐन्द्रिक दुनिया में, मानसिक दुनिया में और बौद्धिक दुनिया में तर्क एक सबसे बड़ा सक्षम हथियार है, सबसे बड़ा शस्त्र है, और उसके द्वारा बड़े बड़े अस्त्रों को काटा जा सकता है, पार किया जा सकता है। तर्क हर बात को काट देता है। पत्नी साड़ी लाई और 400 रुपयों की साड़ी खरीद लाई। पति ने जाते जाते कहा था, इतना रुपया खर्च मत करना, अभी सुविधा नहीं है, 100-200 में ही काम चला लेना। किंतु जब बढ़िया साड़ियां सामने आई, मोह छूट नहीं सका, लोभ का संवरण नहीं हो सका और 400 रुपयों की साड़ी खरीद ली। घर पर आई, पति ने देखा और कहा कि कीमती साड़ी लाई हो, कितना लगा कि 400। मैंने पहले तो मनाही की थी कि बढ़िया साड़ी नहीं लानी है, 400 रुपये नहीं खर्चना है। क्यों किया? उसने कहा आपने मनाही की थी, मैं भी चाहती थी कि इतनी बढ़िया न लाऊं, पर क्या करूं, मेरे सामने एक समस्या पैदा हो गई। क्या समस्या पैदा हो गई? कि मेरी पड़ोसिन भी मेरे साथ हो गई, तो उसने 200 रुपयों की साड़ी खरीदी। मेरी मुसीबत हो गई। मैंने सोचा कि पड़ोसिन की आर्थिक स्थिति हमसे बहुत कमजोर है, कमजोर है, और वह भी 200 रुपयों की साड़ी खरीद रही है और मैं भी 200 की खरीदूंगी, तो मेरे पति का क्या होगा, कितनी बुरा लगेगा। आपकी नाक को ऊंचा रखने के लिए मुझे 400 रुपयों की साड़ी खरीदनी पड़ी। आप जानते हैं बुद्धि और तर्क इतने खिलाड़ी होते हैं और इतना खेल खेलना जानते हैं कि दुनिया में कोई भी खिलाड़ी इतना होशियार नहीं होता
जितना खिलाड़ीपन का काम हमारी बुद्धि करती है और जितना खेल रचाने में खेलने में ये कुशल होती है। मैं बुद्धि से काम लेता हूं, भरोसा भी करता हूं, तर्क से काम लेता हूं और भरोसा भी करता हूं, किंतु बहुत विश्वास नहीं है। मैं आपसे सच कहना चाहता हूं, मैंने बौद्धिक भूमिकाओं को बहुत पार किया, बहुत देखा है, और सचमुच ऐसे ऐसे बौद्धिक प्रसंग सामने आए कि जहां हार और जीत के प्रसंग थे, उनमें उत्तीर्ण होने के पूरे प्रयत्न किए हैं और सफल भी हुआ हूं। किंतु मानता हूं कि बुद्धि आखिर बुद्धि है, बुद्धि का खेल है, और आदमी बुद्धि के सहारे जीत जाता है पर सच्चाई तक नहीं पहुंच पाता। पंडित रघुनंदन जी संस्कृत के इतने बड़े विद्वान और हमारे संपर्क में ही उनका जीवन बीता। हमने उन जैसा संस्कृत का विद्वान व्यक्ति कम देखा। इतने अच्छे संस्कृत के आंसू कवि, वैसा आंसू कवि आज तक हमने सारे हिंदुस्तान में घूम लेने पर और संस्कृत के सारे दिग्गज विद्वानों का साक्षात संपर्क हो जाने पर और उनके साथ वाद विवाद में उतर जाने पर भी उतना अच्छा संस्कृत का आंसू कवि हमने नहीं देखा। इतने बड़े विद्वान थे, जा रहे थे रेल की यात्रा, साथ में उनका एक शिष्य था, खुद और साथ में शिष्य, कोई दूसरा संस्कृत का पंडित वहां मिल गया। तिथि का श्रीमदानाम किम नाम ध्येयम, गलत को भी सिद्ध कर दिया। यह तर्क और बुद्धि पता नहीं कब सत्य को असत्य ठहरा दे, असत्य को सत्य ठहरा दे। मैं उसमें बहुत विश्वास नहीं करता। मैंने भी नहीं जाने कितनी बार ऐसा किया है जब बोलता था, और मेरा खास रहता मैं मुझ में कोई गलती नहीं निकाल सकता, कभी नहीं निकाल सकता। और जब कोई गलती निकालने का प्रयत्न करता, निकालता, तो मैं उसे तत्काल सिद्ध कर देता, नहीं बिल्कुल सही है, कैसे कह रहे हो गलत। हाँ, न जाने कितनी बार ऐसा हुआ है। मैं अब इस लंबी चर्चा में नहीं जाना चाहता, किंतु मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि इंद्रिय चेतना, मनश्चेतना और बौद्धिक चेतना की भूमिका में काफी खेल खेल लेने के बाद इस निष्कर्ष पर मैं पहुंचा कि यदि सच्चाई तक पहुंचना है, धर्म तक पहुंचना है, आंतरिक संपदा तक पहुंचना है, तो इन सब भूमिकाओं से परे जाकर और ऊपर की मंजिल पर चढ़ना होगा। एक हमारी चेतना की पहली मंजिल है इंद्रिय चेतना की मंजिल, हमारी चेतना की दूसरी मंजिल है मनश्चेतना की मंजिल, हमारी चेतना की तीसरी मंजिल है बुद्धिक चेतना की मंजिल। इन तीनों मंजिलों को पार कर और चौथी मंजिल पर जाना होगा, वह है अनुभव चेतना की मंजिल। अनुभव, जब हमें थोड़ा सा भी अनुभव हो जाता है तो ये सब नीचे रह जाती है, बुद्धि भी फीकी लगने लगती है, जो सबसे बड़ी शक्तिशाली लगती थी कमजोर लगने लग जाती है, मन तो बहुत कमजोर लगने लग जाता है, इंद्रियां बहुत कमजोर लगने लग जाती है, फिर हमारा विश्वास टूट जाता है, फिर इंद्रिय के द्वारा जो प्राप्त होता है उसे हम बहुत सार नहीं मानते। आज तक तो हम यही मान रहे हैं
कभी जो इंद्रियों के द्वारा मिल रहा है वही दुनिया में सार है। जो जीव के द्वारा मिल रहा है बस सार है तो दुनिया में वही है। जो आंख के द्वारा मिल रहा है इससे बड़ा दुनिया में कोई सार नहीं है, और जो कान के द्वारा मिल रहा है वह सबसे बड़ा सार है। यानी इंद्रियां जो बाहर से संवेदन लेती हैं उनको सार मानते चले जा रहे हैं। हमारी आस्था का यही निर्माण हो रहा है कि दुनिया में सार वही जो इंद्रियों के द्वारा उपलब्ध होता है। फिर दूसरा सार कि कल्पना के द्वारा उपलब्ध होता है, स्मृति के द्वारा उपलब्ध होता है, चिंतन के द्वारा उपलब्ध होता है, एक शब्द में मन के द्वारा उपलब्ध होता है। आदमी कितनी मीठी मीठी कल्पनाएं करता है। इंद्रियों का काम है कच्चा माल सप्लाई करना, और मन का काम है कि जो रॉ मटेरियल मिला है उसे पक्का माल बनाना। जब वह पक्का माल सामने आता है बनकर, बड़ा अच्छा लगता है। जो इंद्रियों से मिला उसके आधार पर कल्पनाएं चलती हैं। कल्पना और कल्पना इतनी मीठी होती है कि दुनिया में कल्पना जितनी मीठी तो कोई मिठाई भी नहीं होती। चीनी में भी उतना मिठास नहीं है जितना कल्पना में मिठास है। कल्पना में मिठास है, इतना ज्यादा मिठास होता है कल्पना में कि आदमी सब कुछ भूल जाता है, सचमुच भूल जाता है। स्मृति में कितना मिठास होता है। जब आदमी स्मृतियों में खोता है, यादों में खोता है तो बहुत मीठापन लगता है, और चिंतन में भी बड़ी मिठास होती है। और तीसरा सार लगता है बुद्धि का व्यायाम। जब बुद्धि व्यायाम करती है, दौड़ लगाती है, तो इतना मिठास, इतना सार लगता है कि मानो दुनिया में कोई इतना सार नहीं है, कोई सार नहीं है। एक आदमी नोवेल पढ़ने बैठता है और समय लंबा हो जाता है, पता ही नहीं चलता। भोजन का समय होता है तो भी पता नहीं चलता। कोई सिनेमा देखता है, पता ही नहीं चलता। कोई वाद विवाद करना है, लेख लिखना है, तर्क में उलझ गया, 5 घंटा बीत गए तो भी पता ही नहीं चलता, कोई पता नहीं चलता। इतना सार, इंद्रिय चेतना में सार, मानसिक चेतना में सार और बौद्धिक चेतना में सार, सारा सार ही सार लगता है। भीतर में कोई सार नहीं लगता। किंतु जब आदमी इन भूमिकाओं को पार कर और ऊपर की मंजिल पर चला जाता है, निसर्गात अधिगमाद्वा, चाहे कोई अनायास घटना घटित हो जाए, निसर्ग से ऐसी घटना घटित हो जाए, अनायास कोई ऐसा सम्यक दर्शन हो जाए, और चाहे अधिगमाद्वा, चाहे किसी ज्ञान के द्वारा हो जाए, किसी की बात सुनकर हो जाए, और इन भूमिकाओं को पार कर थोड़ा सा ऊपर चला जाए और अनुभव का लेस भी जाग जाए, तो उसे पता लगता है, अरे यह बुद्धि का खेल सारा फीका है, कोई सार नहीं, कोई सार नहीं है। यह मन का खेल सारा फीका फीका है, उसमें कोई स्वाद नहीं है, कोई सार नहीं है। और उसे लगता है कि इंद्रियों के द्वारा उपलब्ध होने वाले विषयों में कोई सार नहीं है। किंतु सार नहीं है, ये बात कहने का अधिकार हमें कब प्राप्त होता है? जब हम अनुभव की मंजिल पर चढ़ जाते हैं। अनुभव की मंजिल पर तो चढ़ नहीं पाते, वहां तक तो जाते नहीं। इंद्रियों के सामने खड़े होकर कहते हैं कि इंद्रियों में कोई सार नहीं है। इंद्रियां हंसती है कि भोगा तो जा रहा है और कह रहा है कि कोई सार नहीं है। पागलपन है।
भोग तो रहा है और कहता है कि सार नहीं है। हम कहते हैं कि मन बड़ा भटकाता है, मन बड़ा दुख देता है, मन सोचता है कि मेरे सामने खड़ा है, मुझे तो भोग रहा है, मुझे भी गालियां दे रहा है। कई बार लोग पूछते हैं कि महाराज ये क्या है। हम किस मन को तो चंचल कहें और किस मन को स्थिर करें, यानी किस मन के द्वारा तो दुख भोग रहे हैं और किस मन के द्वारा दुख को काट रहे हैं। क्या मन भी दो होता है कि एक दुख देने वाला और एक दुख को काटने वाला? मन सोचता है कि मेरी छाया में तो पल रहा है और मेरी छाया कोई गालियां दे रहा है। बड़ा अजीब सा लगता है। हम बुद्धि को गालियां देते हैं, बुद्धि को कि बेईमान चालाक आदमी था, मेरा खराब कर दिया काम। अरे बुद्धि से खेल खेल रहे हो और बुद्धि को गालियां दे रहे हो तुम। बड़ा अजीब सा लगता है। मैं समझता हूं जब तक आदमी इंद्रिय चेतना, मन की चेतना और बुद्धि की चेतना में जीता है, तब तक उसे इंद्रिय, मन और बुद्धि को कोसने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होता और उनकी सीमा में कोई सार नहीं है। ये कहना 100% नहीं, 125% झूठ होगा। ये असार कहने का अधिकार हमें तब उपलब्ध होता है जब हम अनुभव की मंजिल पर चढ़ जाते हैं और आरोहण कर जाते हैं। ये अनुभव की मंजिल पर जब जाते हैं तो समाधि का पहला सोपान प्राप्त होता है और वहां पहुंचने पर यह प्रियता और अप्रियता का संवेदन कम हो जाता है। फिर हमारे जीवन के सारे व्यवहार, फिर हमारे जीवन के सारे कर्म, फिर हमारे जीवन की सारी प्रवृत्तियां प्रतिक्रियाहीन प्रवृत्तियां बन जाती है। फिर काम चलता है पर प्रतिक्रिया नहीं होती, पैर चलता है पर कोई पद चिन्ह नहीं बनता, पद चिन्ह नहीं बनता। रोटी खाते हैं, पीछे कुछ भी नहीं बचता, चावल का एक दाना भी नहीं बचता, कुछ भी नहीं बचता। जब काम हो और पीछे कुछ भी शेष न रहे, वह है प्रतिक्रिया मुक्त जीवन और यही हमारे उस दुख चक्र को तोड़ने वाला है। किंतु वह तब उपलब्ध होता है जब हम चौथी मंजिल पर चले जाएं। धर्म की सारी व्याख्या, धर्म की सारी परिभाषा, धर्म का सारा प्रतिपादन उस चौथी मंजिल पर खड़े व्यक्तियों ने किया है और धर्म का बोध, धर्म की समझ उन्हीं लोगों को हुई है जिन्होंने चौथी मंजिल पर अपना पैर रख दिया। जो ऐसा नहीं होता वे न धर्म की बात कहने का अधिकार पाते और न वे सामने वाले व्यक्ति वर्तमान इंद्रिय विषयों को असार कहने का अधिकार पाते। यह तभी घटित होता है कि समाधि का पहला सोपान हमारे पैरों के नीचे आ जाए। हर विषय अपने आप में पूर्ण होता है वक्ता की दृष्टि से। श्रोता की अपनी क्षमताएं होती हैं और वह अपनी क्षमता के अनुसार ही ग्रहण कर सकता है। इसलिए जिन श्रोताओं को इनमें कोई प्रश्न या जिज्ञासा उनके मन में उभरी है तो वो अपनी अभिव्यक्ति दे सकते हैं, यानी प्रश्न कर सकते हैं निसंकोच भाव से। आपने बताया कि संवेग जब बंद हो जाते हैं तब प्रतिक्रिया होती है, संवेग जब बंद हो जाते हैं तब प्रतिक्रिया होती है। संवेग मंद होते हैं तो प्रतिक्रिया नहीं होती, कम होती है। कम होती है। हाँ। तो क्या क्रिया व प्रतिक्रिया संवेगों के आधार पर होती है?
एक चक्र है क्रिया और प्रतिक्रिया का। और वास्तव में तो कहना नहीं चाहिए कि हमारी दुनिया में कोई क्रिया होती है, सारी प्रतिक्रिया ही प्रतिक्रिया हो रही है, क्योंकि चक्र सारा प्रतिक्रिया का है, जिसका कल मैंने उल्लेख किया था कि पूरा एक वलय है, एक चक्र है। तो प्रतिक्रिया उसका अंतिम है और प्रतिक्रिया फिर नई प्रतिक्रिया शुरू कर देती है। हम जो भी करते हैं उसका अंत छाप डालने में होता है, या कर्म शास्त्र की भाषा में कर्म बांधने में होता है। तो जिस कर्म को हमने बांधा वह कर्म फिर विपाक में आया और फिर प्रतिक्रिया शुरू हो गई, उसको हम कहते हैं क्रिया, वास्तव में है प्रतिक्रिया। ठीक यही मनोविज्ञान की भाषा में है कि गहरी छाप डाली और जो छाप डाली वह भीतर स्मृति कोष्ठों में अंकित हो गई और वह फिर अपना काम करती है। तो जब तक हमारे संवेग तीव्र होते हैं, प्रिय और अप्रिय का संवेदन तीव्र होता है, तब तक इस प्रतिक्रिया के वलय को नहीं तोड़ा जा सकता, क्रिया और प्रतिक्रिया के वलय को नहीं रोका जा सकता। जब संवेग कमजोर बन जाते हैं तो बस काम ऐसा होता है जैसे भींत पर रेत डाली नीचे गिर गई, सूखी रेत थी, सूखी भींत और सूखी रेत, यह स्थिति हमारी बन जाती है। न गीली भींत और न गीली मिट्टी, चिपकती नहीं, ऐसी स्थिति बनती चली जाती है कि आंख, कान, इंद्रियां जो हैं वे संवेदन ग्रहण करती हैं और फिर उससे कर्म बंद होता है। तो क्या अंधा और बहरा है उसके कर्म बंद नहीं होता? बिल्कुल ठीक बात है। दो बातें हैं कि अंधा और बहरा है, उसके रूप और शब्द के द्वारा होने वाला बंद नहीं होगा। ये दो ही कारण नहीं, बंद के तो बहुत सारे कारण हैं, पर वह नहीं होगा। भारत में एक चला तो था साधना के क्षेत्र में कि कुछ साधकों ने यह भी प्रयोग किया कि आंखें फोड़ डाले जिससे कि काम ही समाप्त हो जाए, पर हम तो उसमें विश्वास नहीं करते। हम तो इसमें विश्वास करते हैं, आंख फोड़ने में विश्वास नहीं करते। आंख खुली रहे फिर भी बाहर से कुछ दिखाई नहीं दे, एक बड़ी साधना है। आंख खुली रहे और लक्ष्य भीतर रहे, जिससे कि संवेदन की तीव्रता समाप्त हो जाए। संवेदन की तीव्रता को समाप्त करने का एक उपाय है आंख का खुला होना और भीतर में देखना। संवेदन की तीव्रता कम हो जाएगी। कान खुला रहे किंतु भीतर की आवाज सुनने में मन लग जाए, कान भले खुला हो पता ही नहीं चलता। हमारे तीन शब्द हैं, एक अमनस्क, समनस्क, अमनस्क और अन्य मनस्क। साधना के क्षेत्र में भी आते हैं, तर्कशास्त्र में भी आते हैं। समनस्क वह होता है जिसमें मन की चेतना जागृत होती है, और अमनस्क वह होता है कि या तो जिसको मन उपलब्ध नहीं होता या साधना के द्वारा ऐसी स्थिति का निर्माण कर देता है कि मन का व्यापार बंद हो जाता है। एक होता अन्य मनस्क, किसी एक बात में इतना मन लग गया अब बाहर से कुछ भी आता है पता ही नहीं चलता। किसी व्यक्ति का मन लग गया, जैसे वाचस्पति मिश्र बहुत बड़े विद्वान हुए हैं, वाचस्पति मिश्र जिन्होंने वेदांत का बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखा। कहा जाता है कि शादी कर ली, किंतु वे अपने ज्ञान में, अपने काम में इतने तल्लीन रहते थे, इतने तल्लीन, उन्हें ये पता ही नहीं कि मैंने शादी की, याद ही नहीं रहा।
12 बरस तक लंबी अवधि तक काम करते रहे, ग्रंथ में लगे रहे। एक दिन पत्नी आई कई वर्षों के बाद, जब दिया बुझ जाता तो वह तेल डाल जाती। तो उसका क्रम था, एक दिन दिया बुझने को था, तेल डालने आई और तत्काल सामने आ गए। उन्होंने देखा और पूछा कि आप कौन हैं? आप कौन हैं? काफी वर्ष हो गए और इतने तन्मय थे, इतने तन्मय। तो बोली कि मैं तो आपकी पत्नी हूं, आपने मेरे साथ पानी ग्रहण किया। अच्छा अच्छा। उन्होंने उस ग्रंथ का नाम रखा भामती। पत्नी का नाम से ग्रंथ का नाम ही दिया भामती। इतने उसमें तल्लीन हो गए कि दूसरी बातों का ख्याल ही नहीं रहा। यह होती अन्य मनस्कता की स्थिति। जब एक बात में इतना मन लग जाए दूसरों का पता न चले, तो जब हमारा मन किसी भीतर के लक्ष्य में इतना लग जाए तो बाहर से क्या हो रहा है पता ही नहीं चलता। फिर चाहे आंखें खुली हो चाहे कान खुले हों, ये अलग अलग स्थितियां हैं। तो हम साधना में ऐसा अभ्यास करें कि प्रेक्षा ध्यान में अपने अंतर के प्राण के प्रवाह को पकड़ने में इतने लग जाए तो फिर बाहर से क्या हो रहा है, गर्मी पड़ रही है, सर्दी हो रही है, कि उसका पता ही न चले। तब फिर कर्म बंद अपने आप समाप्त हो जाता है। प्रारंभ में समाधि का आदि बिंदु की ओर संकेत करते हुए आपने फरमाया था कि संवेदन की तीव्रता को कम करना ये आदि बिंदु है। संवेदन है वह क्या चेतना का गुण नहीं, या इंद्रियां जो कुछ संवेदित करती है वह तो उनका धर्म है। और वह धर्म असमाधि कैसे हो सकता है? उसमें राग और द्वेष का मिश्रण होता हो तब यह हो सकता है। लेकिन संवेदन और प्रेक्षा ध्यान में हम सारे संवेदनों को पकड़ने की कोशिश करते हैं और ऐसे हर चैतन्य का एक एक स्पंदन हमें अनुभव हो, तो यह समझ में नहीं आ रहा है कि संवेदन को फिर कैसे क्यों कम किया जाए। हम संवेदनों को जगा रहे हैं और आप कह रहे हैं कि कम करें। संवेदन को जगा नहीं रहे हैं, किंतु जो संवेदन हो रहे हैं प्राण के, उनको पकड़ने का अभ्यास कर रहे हैं। इंद्रियों के संवेदनों में तीव्रता प्रियता और अप्रियता के कारण ही आती है, ठीक है बिल्कुल। यदि प्रियता और अप्रियता न जुड़े तो इंद्रियों का काम है संवेदन करना, वह कोई अच्छा भी नहीं होता बुरा भी नहीं होता, मात्र ज्ञान की क्रिया हो जाती है। उनमें तीव्रता जो आती है, मंदता जो आती है, वह प्रियता और अप्रियता के होने न होने से आती है। प्रियता जुड़ती है और जितनी प्रियता जुड़ती है संवेदन उतना तीव्र हो जाता है। जितनी प्रियता कम होती है, अप्रियता कम होती है, संवेदन उतना ही कमजोर हो जाता है। तो समाधि का पहला बिंदु है कि संवेदन के साथ होने वाली प्रियता और अप्रियता की तीव्रता को कम करना। साथियों को मार्ग प्रशस्त करने शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवलपन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि अरहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवलपन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि अरहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे